पंडित जसराज जी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं, जीना इसी का नाम है। पंडित जी, इससे पहले कि मैं आपसे अगला सवाल करूं, देखिए कोई साहब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जसराज जी, मैं आपको कुछ पुरानी बातें याद दिलाना चाहता हूं। मेरे ख्याल में 1956 की बात है। मेरे पिताजी ने जम्मू में एक म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें बड़े भाई साहब पंडित मनीराम जी और आपको बुलाया गया था गाने के लिए। और जब हम लोग लेने के लिए स्टेशन पे गए तो देखा आपके साथ मधुरा जी भी थी। और वहीं से मैंने समझा कि कुछ बात तो ज़रूर है। और उसके बाद जब आप लोग घर पे आए और थोड़ी देर के बाद घर से गायब हो गए दोनों, और अचानक 1-1.5 घंटे के बाद वापस आ गए, फिर शाम को गायब हो गए। फिर मैंने आपको पकड़ा, मैंने कहा भाई बात क्या है, क्या हो रहा है ये। तो आपको याद है मधुरा जी आपके साथ आई थी और तब आप लोगों की नई नई दोस्ती शुरू हुई थी। कहीं ना कहीं पकड़े जाता है ना, अरे राम, सबको पता है। अरे राम, ये क्या कह रहे थे पंडित जी? तो पूरा खुलासा कह गए ना, इससे ज्यादा क्या कहना। ये क्या कह रहे थे वैसे? ठीक ही कह रहे हैं। हाँ, तो जब आपकी चोरी पकड़ी गई तो आपके पिताजी ने मतलब कुछ अपोज तो नहीं किया? नहीं, वो बहुत खुद बड़े कलाकार थे ना, इसलिए उन्होंने देखा कि ठीक रास्ते पे। ये भी देखा कि एक कलाकार को कैसे संभालना जानती है, तो आपके पास भेज दिया। पंडित जी, इनके साथ का आप कुछ हमें बताएंगे कि आपके साथ ही कलकत्ता ये भी स्ट्रगल करते थे? हमारी और इनकी दोस्ती भी 55 से है। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि ये मुझे अपना बड़ा भाई समझते हैं जी। और उतना प्यार भी देते हैं। अभी तो मतलब वो ज़माना था जब दोस्ताना था, और ये ज़माना है कि अब भाईचारा है। तो स्ट्रगल ही होता है, स्ट्रगल से आदमी बनता है। शिव कुमार जी की बातें हो रही हैं, देखते कुछ वो और कहना चाहते हैं आपसे। वाह। जसराज जी, आपको शायद याद हो कि नहीं, वो ज़माना जब हम लोग स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन थे, अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। अरे आज भी मैं कलकत्ता आता था, 2-2 महीने वहाँ पर ठहरता था। प्रोग्राम तो कम होते थे, लेकिन हम लोग दूसरे बड़े कलाकारों को सुनने जाया करते थे। एक ऐसी ही महफिल में मैं, आप, योगाई और कुछ लोग दोस्त लोग गए थे। उस्ताद आमिर खान साहब का गाना सुबह 4 बजे ख़त्म हुआ, और इस कदर लाजवाब उनकी परफॉर्मेंस उस रात को हुई। हम सब लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि भाई अब क्या गाना होगा, अब तो चलते हैं घर वापस। हालांकि उनके बाद पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी गाने वाले थे। हम लोग बाहर आ गए और कोई शायद योगाई या कोई अंदर रह गया, तो मैंने कहा मैं बुला के लाता हूँ। और जैसे ही मैं अंदर गया तो क्या देखता हूँ कि पंडित जी गा रहे हैं और उनकी स्वर में उनकी ऐसी तासीर है कि मैं भूल गया कि मैं किसको बुलाने आया था, मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ। मैं जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। वाह। और 5-7 मिनट के बाद मुझे लगा कि मेरे कोई पीछे खड़ा है, तो क्या देखता हूँ आप भी खड़े हैं और आप भी मेरे से बात नहीं कर रहे, और आप पे भी वही जादू हो रहा है उनकी आवाज़ का, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी के गाने का, जो मुझ पे हो रहा था। और कुछ देर के बाद 15-20 मिनट हम लोग तो वहाँ खड़े ही रहे। उसके बाद जहाँ हमको सीट मिली, आप और हम दोनों बैठ गए। जब उनका गाना ख़त्म हुआ, उसके बाद हमने एक दूसरे से बात की, भाई क्या गाना था, क्या म्यूज़िक था, काश कभी हम लोगों का भी लोग ऐसा गाना बजाना सुने।